उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मदरसों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम बातें हो रही हैं। उसी को क्लियर करने के लिए हम बात करते हैं। सर, मदरसे बंद करने की बात आ रही है। 4000 ऐसे मदरसे बंद किए जाएंगे जो कि जिनमें जो है वो गलत तरीके से फंडिंग है। क्या इस तरह का कोई मामला सामने आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा कहा है कि हम मदरसों के बेहतरी के लिए, उसके एजुकेशन सिस्टम के बेहतरी के लिए लगातार ईमानदारी से धरातल पे काम कर रहे हैं। चाहे मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को पढ़ाने की बात हो, चाहे मदरसों में एनसीसी एनएसएस लागू करके वहाँ के छात्रों को फैसिलिटेट करने की बात हो, चाहे मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी या साइंस एग्जीबिशन लगा के वहाँ के बच्चों को और एम्पावर करने की बात हो, तो हर दिशा में हम सार्थक तरीके से कदम उठा रहे हैं। हमने सर्वे भी जब कराया था तो कई सारे लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम मदरसे बंद करने के लिए सर्वे करा रहे हैं। उस पर भी योगी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम कोई भी मदरसा उत्तर प्रदेश में बंद करने नहीं जा रहे हैं। मदरसा बेहतर हो, मदरसा में हम दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक मैथ साइंस कंप्यूटर भी पढ़ाएं, ये हमारी मानसिकता है, यही हमारी योगी सरकार की सोच है। और उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसे उसमें अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में हम सार्थक तरीके से सबके साथ संवाद करके बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये अवैध मदरसों को बैन करने की बात बड़ी चर्चा में है और बयान भी तमाम मंत्रियों के आ रहे हैं कि ये अवैध मदरसे बैन किए जाएंगे जिनमें अवैध तरह से फंडिंग हो रही है। नेपाल से जुड़े ज़िले हैं, वहाँ मदरसों की बाढ़ आ गई है, इसलिए वहाँ पर फंडिंग का भी पता नहीं चल पाया है, तो उनको बैन किया जाएगा। क्या इस तरह की कोई योजना है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार कोई वैध अवैध का सरकार ने कोई अखाड़ा नहीं बनाया। मदरसों को वैध अवैध घोषित करने का कोई सर्वे या कोई स्कीम नहीं है। हमने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था आंकड़ा जुटाने के लिए, ताकि सरकार के पास आंकड़ा रहे कि कितने मदरसे हमारे उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं जो मदरसे बोर्ड के से एफिलेटेड हैं और जो मदरसे बोर्ड से या किसी बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है। मकसद ये था कि हमारे जो स्टूडेंट्स तमाम मदरसों में पढ़ रहे हैं, सरकार जब कोई स्कीम कोई पॉलिसी बनाती है तो जब सरकार के पास सही आंकड़े हो गए छात्रों के, तो सरकार अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करना चाहती है, तो जब उसके पास स्टूडेंट्स का सही आंकड़ा होगा उसी हिसाब से हम बजट एलोकेट कर पाएंगे। तो हमने जानकारी रखने के लिए सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था और हम लगातार मदरसों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने लगातार मदरसों को बेहतर बनाने के लिए, मदरसों को अच्छा बनाने के लिए, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और सुधारने के लिए काम किया है। और ये तमाम उत्तर प्रदेश के मदरसे, उत्तर प्रदेश के हमारे मुस्लिम भाई हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। आज सबने आगे बढ़ के, आप देखिए निकाय चुनाव में विपक्षियों ने तमाम भ्रम फैलाया, लेकिन मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के प्रत्याशी भाजपा के टिकट से जीत के आए और जहां पे हमारे तमाम ऐसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र, वहां पे मुस्लिम समाज का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो अपने आप में दिखाता है कि आज हर जाति धर्म मजहब के लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है और हम पूरी ईमानदारी से उनके भरोसे पर खड़े उतरने के लिए काम करेंगे। एक लेकिन सवाल इस बात का था कि आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं वैध अवैध का मामला नहीं है कोई, तो कैसे इसको जो है वो समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेचैनी है मदरसा संचालकों के मन में। नहीं, देखिए, हमारे कैबिनेट मंत्री जी, हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से माइनॉरिटीज एजुकेशन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। कई जगह से ऐसी शिकायत आती है कुछ पर्टिकुलर मदरसों की, वहाँ जांच होती है। ये हमेशा से ऐसा आता है कि हम मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारा मदरसा एजुकेशन सिस्टम है। तो कहीं ऐसी पर्टिकुलर शिकायत आती है, निश्चित तौर पर हम जाँच करते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने भी कई ऐसी जगह शिकायतों पर, जहाँ पर मदरसा संचालक कोई गड़बड़ी कर रहे थे, एजुकेशन सिस्टम में कोई धांधली हो रही थी, तो वहाँ हमने जाँच भी कराई है और जाँच अगर सही पाई गई तो कार्रवाई भी हुई है। तो उस दिशा में उन्होंने बात की होगी। निश्चित तौर पे मदरसा में हमारा आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, तो हमारी योगी सरकार का यह दायित्व है कि हम उस मुस्लिम परिवार का जो बच्चा है उसको अच्छी शिक्षा व्यवस्था दें। ये हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हमारे कैबिनेट मंत्री जी भी, मैं भी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और आप देखिए कि हमारे ही प्रयास का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के मदरसा एजुकेशन सिस्टम में बेहतर हुआ है। पिछले साल आप देखिए मदरसा के जो टॉपर्स थे उन बच्चों को हमने 1-1 लाख रुपए दिए। ऐसे 49 बच्चों को हमने 1-1 लाख रुपए दिए, 51,000 रुपये 10 बच्चों को दिए, प्रोत्साहन राशि दी, टैबलेट फ़ोन दिए। तो ये हमारे कैबिनेट मंत्री जी भी, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके दिशा निर्देशन में हमारा डिपार्टमेंट पूरी सकुशलता के साथ मदरसा शिक्षा के व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है।
मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के पर हमला बोला और उनके मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए और कहा कि अगर बजरंग दल को कांग्रेस ने पहले बैन कर दिया होता तो देश में इस तरह की अराजकता न फैलती, इस तरह का माहौल न बनता। इस तरह की बातें उन्होंने कही। देखिए, आज हमारा समाज तरक्की और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने ईमानदारी से धरातल पे जन जन के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया। आज तमाम योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की और देश की कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए, हर योजना का लाभ उस पात्र तक पहुंच रहा है बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के। बड़ी संख्या में अगर हम अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी तमाम योजनाओं में हो रही है। तो आज एक विश्वास है सरकार के प्रति आम जनमानस का। इनके बयान पे क्या कहें जो ये कह रहे हैं? उनका बयान आधा सही है। कांग्रेस ने हमेशा देश को गुमराह करने का काम, सही है आधा गलत। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश को गुमराह करने का काम किया और खासतौर पर मुस्लिम समाज के कौम को गुमराह करके हमेशा विकास से पीछे रखने का काम किया। आज अगर हमने मुसलमानों ने कांग्रेस पे जब भरोसा किया था और उसको सत्ता पे जब बैठाया था, सत्ता पे बैठने के बाद चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो और तमाम ये लोगों ने मुस्लिम समाज को छलने का, ठगने का काम किया। हमारा वोट लेके वो सत्ता में तो आए, लेकिन कभी भी आप देखिए ना हमारे एजुकेशन के लिए काम किया। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा हमारे मुसलमानों की हितैषी होती तो हमारे मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए काम करती, हमारे मुस्लिम समाज के यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती। लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया उन्होंने। हमेशा केवल हमें वोट बैंक समझा, हमारा वोट लेके सत्ता में आए और फिर सत्ता में आने के बाद हमें दरकिनार कर दिया। लेकिन आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तत्परता के साथ अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम कर रही है। 24 के लिए कितना तैयार हैं? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि आप लोग अब 23-30 तारीख से अभियान चलाने जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलेगा, लोगों तक बात पहुंचाएंगे, सरकार की नीतियों को पहुंचाएंगे। देखिए, मैंने बताया कि अभी निकाय चुनाव हुए, उसमें जो ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में, हम केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में सकुशल धरातल पे तमाम योजनाओं को पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तमाम नगर पालिकाओं में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई। तो अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि हमारी जनमानस ने, उत्तर प्रदेश के और देश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का 24 में मन बना रखा है। और केंद्र की जो हमारी सशक्त मोदी सरकार है, जिसने ईमानदारी और तत्परता से देश की सेवा के लिए काम किया है, और आज पूरे देश को हमारे मोदी सरकार पर भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज पूरे दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं और यकीनन ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री जो हमारे देश की ख्वाहिश थी हमें मिला है। और 24 में फिर से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेंगे। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। आपके यहाँ से एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने कल परसों ट्वीट किया था एक, वो कहा कि मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर हो गई है 10 जिलों में उत्तर प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जो जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार बढ़ रही है और मुसलमानों का जो है उसमें खासा योगदान है। वो इस तरह का जो है वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। इस बयान की जानकारी नहीं है। देखिए, आज जो है हमारी जो केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से, जैसे मैंने बार बार बताया कि सभी जाति, धर्म, मजहब को समान रूप से अवसर देके उन्हें तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और यकीनन आवाम को भी हमारी सरकार के नीयत पे भरोसा है, इसीलिए आवाम आज हमारे साथ है और हम पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना आपने, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह के बयानात मदनी साहब ने दिए हैं उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की मंशा कभी साफ नहीं रही है और उसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। और साथ ही साथ मदरसों को लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की और कहा कि शिकायत के तौर पर अगर कोई मदरसे की शिकायत आती है तो उस पर भले कार्रवाई की जाए, एक मुश्त तरीके से या एक तरफा कार्रवाई किसी भी मदरसे पर नहीं होने जा रही। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।